क्लाइंट ने कहा था कि ये इतने बजे घर से निकलेंगी और उसके बाद इनका मूवमेंट होगा। घर से तो निकली वो, की वाइफ ने कार पार्क की मेट्रो स्टेशन पे। उसके बाद वहाँ पे कोई एक पर्सन आता है, उनको पिक करता है और दे रोम अराउंड आधा घंटा 1 घंटे के वो ड्राइव पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। 11 बजे का टाइम होता है, वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं। वो लेडी उनको मिलती है, करोल बाग ये जाते हैं। करोल बाग में एक लेडी इनको आके ज्वाइन करती है। वो लेडी अराउंड 50 ईयर्स की होगी एंड दे वेंट टू अ ज्वेलरी हाउस। उस ज्वेलरी हाउस में मॉर्निंग का टाइम था, वहाँ से उन्होंने कुछ ज्वेलरी खरीदी एंड वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई होटल में उन्होंने चेक इन किया। एक लड़की आई, उसको अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करवाना था कि ये मेरे साथ अभी तक इसका सब ठीक चल रहा था और ये शादी करने की मेरे से प्रॉमिस कर रहा था और अचानक से मेरे से झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली और मेरे से ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन में हमें जब सारी डिटेल्स मिली तो हम लोगों ने बैठ के उनको बताया कि इसकी तो शादी होने वाली है अभी 1 महीने के बाद। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपके लिए मजेदार एपिसोड्स लेकर आते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट का भी तड़का होता है और इन्फॉर्मेशन का भी तड़का होता है और अवेयरनेस का भी तड़का होता है। जितने भी हम एपिसोड्स लाते हैं रियल टॉक पे, हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आए, या तो आप एंटरटेन हो या फिर आप वो पॉडकास्ट देखकर आगे के लिए अवेयर हो जाओ कि अगर आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको एक सल्यूशन पता हो कि क्या करना है आपको। तो आज हमारे साथ एक डिटेक्टिव मौजूद हैं, इनका नाम है संजय सिंह। ये पिछले 25 साल से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं और इनके साथ जो केसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और रियल टॉक पे उन केसेस को उजागर करने का पर्पस होता है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में देखो कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपके को भी कोई प्रोफेशनल हेल्प तो नहीं सीख करने की ज़रूरत है। तो स्वागत करते हैं संजय सर का। सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर ने बीइंग अ डिटेक्टिव अपनी आंखें छुपा रखी हैं, कह रहे हैं कि क्या पता मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ पॉडकास्ट के। वैसे जासूसों की आंख दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं और ये एसेट्स ही सारी चीज़ों को पर्दाफाश करते हैं। तो इसीलिए ये एक हमारी आप कह सकते हो कि टूल है, एक हमारा वेपन है जिसको हम यूज़ करते हैं। सर, सबसे इंटरेस्टिंग और वियर्ड केस आपकी लाइफ में कौन सा रहा जिसको देखकर आप भी एकदम हक्के बक्के रह गए, यार ये कैसे हो सकता है? वियर्ड केस में एक केस हम कर रहे थे तो हमारे पास क्लाइंट कोई रीच आउट करते हैं और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ का कुछ किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सो हम एक नॉर्मल केस के रूप में उसको ले रहे थे। हम इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, ट्रेल किया, उनकी कुछ दिनों तक उनके सारी एक्टिविटीज़ वगैरह मॉनिटर किया, चीज़ों को हम कर रहे थे। तो उसमें हमें जो कई दिनों तक हमारी टीम काम कर रही थी, लगी रही उस पर वर्कआउट करने की, और बाद में पता चला कि वो लेडी जो थी वो टीचर थी किसी बहुत अच्छे स्कूल में, दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल, रिनॉन्ड स्कूल है। सो हम लोगों ने आगे उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो हमें एक ऐसा सिचुएशन में हमें उनका स्टूडेंट मिला जो थोड़ा डाउटफुल, थोड़ा हमें लगा कि इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी डाउटफुल है, बिकॉज़ वो उनके यहाँ कोई ट्यूशन नहीं पढ़ने आता था, लेकिन वो डेली उसकी एक्टिविटीज़ 2-3-4 घंटे के लिए उनके यहाँ विज़िट करना होता था और हस्बैंड चूँकि घर पे नहीं रहते थे एंड शी वाज अलोन एट द होम। हमने देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक हम लोगों ने वो सब एक्टिविटीज़ नोटिस की। फिर हम लोगों ने कुछ अपने गैजेट्स उनके घर पे क्लाइंट के परमिशन से और उनके हेल्प से प्लान किया। सर, कैसे गैजेट्स, और आप कैसे वो प्लान करते हो गैजेट्स वगैरह किसी के घर पे? वो हमारे कस्टमाइज्ड होते हैं, वो सारे हमारे स्पाई गैजेट्स होते हैं जो हम कहीं पे ऐसी जगह पे हाइड कर देते हैं जो सामने वाले को पता ना चले। और उनके घर के एक्सेस कैसे मिला जब वो स्कूल क्लाइंट के साथ ही एक्सेस हम लोग उनके हस्बैंड ने दिया। तब हमें ये पता चला कि वो जो स्टूडेंट आता था, विजिट करता था, उनके साथ उसके इलिसिट रिलेशनशिप थे। तो दैट शॉक्ड अस, इवन कि हस्बैंड को भी बहुत शॉकिंग लगी एंड इट वाज रियली वियर्ड। कौन सी क्लास का बच्चा था सर वो? कोई 10th 11th का था। और कितना था एज डिफरेंस उनमें? और बहुत डिफरेंस था। देन शी वाज दैट टाइम 35-40 के। सो ये सब कई बार जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो हमें भी बहुत ही शॉकिंग लगती है, क्योंकि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह की कोई सिचुएशन, रिलेशनशिप कभी डेवलप हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे सनातन में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है सबसे पवित्र माना जाता है। बिल्कुल।
तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, तो ये हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। और इस केस में आगे क्या हुआ था सर, कि जब हम पता लोगों ने लगा? जब बताया उनको, फिर उनके पास आपस में उनकी जो भी रही होगी, बिकॉज हम क्लाइंट के एक बार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके दिया, उसके बाद वी डोंट आस्क कि आपका क्या नेक्स्ट प्लानिंग है, क्या आप करना चाह रहे हो, एंड मोर ओवर क्या हुआ होगा हम लोगों ने पूछा नहीं, बट ऑब्वियसली थोड़ी आपस में हुई होगी कन्फ्रंटेशन। सर आपके माइंड में ये होता है कि जैसे आपने गैजेट्स लगाए हैं, आपको फोटोज वीडियोस तो मिल गई हैं, आपने वो थमा दिया, लेकिन कभी ऐसा भी सोचते हो कि हम रंगे हाथों पकड़वाएंगे, हस्बैंड को ऐसे बुलाएंगे क्लाइंट और वो ऐसे पकड़े जाएंगे, ये प्लान करते हो या फिर सीधा? नहीं, रंगे हाथ भी पकड़े जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में रंगे हाथ पकड़वाया है। इस केस में पकड़वाया था? इस केस में नहीं पकड़वाया था। इस केस में तो उनके पास एविडेंस था। हम रंगे हाथ उस केस में पकड़ते हैं जब हमारे पास एक्सेस नहीं होता है किसी चीज़ का। सपोज कर ले कि एक क्लाइंट हमारे पास आती है या आता है और ही इज़ डाउटिंग कि उनकी वाइफ किसी के साथ मूवमेंट मतलब कर रही है, वो घूमना फिरना कर रही है या होटल में जा रही है। तो अब क्या होता है कि जब आप होटल में जाते हो तो फिर आप बाहर रिस्ट्रिक्ट हो गए हो, आप अंदर नहीं एंटर कर सकते, बिकॉज दैट इज़ प्राइवेट प्रीमाइसेस। वो सिर्फ और सिर्फ लीगल उसके साथ आप या तो पुलिस के साथ जा सकते हो या फिर लीगल आपके पास अथॉरिटी हो या फिर होटल की परमिशन हो। तो उस सिचुएशन में हम क्लाइंट को ये बता देते हैं कि आप जाओ, होटल की आप वो लो परमिशन, एंड ऐसे हम लोगों ने कई केसेस में किया है। होटल वाले दे देते हैं परमिशन? अगर आप सच बताऊँ तो इतनी ईजिली तो नहीं देते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकल पुलिस साथ में चली जाती है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ एक लीगल रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए लीगल कोई भी अपना ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो वो अगर कोई किसी पुलिस वाले को साथ में लेके चले जाते हैं होटल में, तो होटल वालों को एक्सेस देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने कई केसेस में ऐसे रंगे हाथ पकड़वाया है। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे कोई आपके पास आया है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर दो, फॉर एग्जांपल वाइफ के ऊपर, पर ये पता चला कि हस्बैंड का भी कुछ चल रहा है, मतलब दोनों का ही कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ आया आपके आगे कभी कोई ऐसा केस? देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि हस्बैंड आ रहा है हमारे पास अपनी वाइफ का एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए कि वो किसी के साथ अफेयर में है। अब जब हस्बैंड हमारे साथ या क्लाइंट हमारे साथ मिलते हैं तो अपने साथ वो किसी न किसी को लाते हैं, किसी से वो ब्रीफ ले रहे होते हैं। तो हमें भी समझ में आता है कि ब्रीफिंग, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ औरतों को पता होता है, और अगर एक लेडी किसी को ब्रीफ करे तो वो किस लेवल पे कर सकती है वो हमें समझ में आती है चीज़ें। तो ऐसा लगता है कई बार कि इनका किसी और के साथ चल रहा है और अपने हस्बैंड अपनी वाइफ का भी करवा रहे हैं चेक। तो कई बार ऐसा चलता रहता है हम लोगों के साथ। कई बार तो आ जाते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग ऑफिस से आ रहे हैं तो हमने सोचा आपसे विजिट कर लूँ। वो फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, दैट वी अंडरस्टैंड कि दोनों का जो हाव भाव है, बात करने का जितना इन्फॉर्मेशन उस लेडी के पास है, उसे लगता है कि दे आर मोर देन फ्रेंड। तो ऐसा कई बार होता है, सिचुएशन है ऐसे। सर कोई इंटरनेशनल लोग भी रीच आउट करते हैं आपको? बहुत सारे करते हैं। कोई केस है इंटरेस्टिंग? एक इंटरेस्टिंग केस था, हम लोगों ने किया था, 2015 की बात है। एक फॉरेन नेशनल, जनवरी का महीना था, हमारे ऑफिस में 2 फॉरेन नेशनल एक एंटरप्रेन्योर के साथ, एंड देयर वाज अरबिक लाइक गल्फ के थे, एक एंटरप्रेन्योर के साथ वो हमारे ऑफिस विज़िट करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी सिस्टर जो है वो भागकर वो जॉर्डन में रहते थे, तो जॉर्डन से यहाँ पे आ गई हैं, उसको सर्च आउट करना है। तो हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। तो उनसे जो बेसिक इनपुट हमें मिल सकता था वो हम लोगों ने उनसे लिया। तो एक कोई उनके नॉलेज में एक लड़का था जो फैज़ाबाद में रहता था, और इसके अलावा उनके पास कोई इनपुट नहीं थी, बस एक फैज़ाबाद का नाम था। वो फैज़ाबाद भी उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे वो करते थे जैसे वो फैसलाबाद या पता नहीं क्या कह रहे हैं, बट हमें समझ में आया है। फिर हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो वो लड़का हमने आइडेंटिफाई किया फैज़ाबाद में। उसको हम लोगों ने ट्रैक किया, उसका घर, उसका ऑफिस का वो शॉप चला रहा था, 2-3 शॉप्स थे उसके अच्छे खासे। एंड वो लेडी जो थी वो उससे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम पे उससे टच में थी, और वो आपस में दोनों की बात होने लगी। एंड ये लड़के ने बताया होगा और आपस में दोनों की कुछ बनी, और वहाँ से वो जस्ट रैन अवे। दुबई के बाद उनके पास कोई ट्रेल नहीं था कि ये इंडिया तो आई है मुंबई, लेकिन कहाँ उसके बाद गई उसका कोई ट्रेल नहीं। दुबई कैसे? दुबई का मतलब पहले वो जॉर्डन से दुबई आई, दुबई से फिर दे चेक्ड, उन्होंने अपने आप से चेक किया था तो मुंबई तक उनको ट्रेल मिला था कि मुंबई तक आ रही है। उसके बाद उनके पास कोई ट्रेल नहीं था। हम लोगों ने फिर आगे उसको ट्रेल किया, उस लड़के को
चेक किया तो पता चला कि वो लड़का जो है वो मिलता है और उसने कहीं लखनऊ में उस लड़की को रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रेल बढ़ाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। हमें पता चला जब तक हम उस पर पहुँच पाते, लखनऊ से उसने शिफ्ट कर दिया उसको कहीं दूसरी लोकेशन पे। अब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस समय। 26 जनवरी का टाइम था, जनवरी का महीना था, 26 जनवरी का पैरेड होने वाला था। उस समय ISIS का बहुत आतंक था। आप अगर 2015 में वे बैक जाते हो तो ISIS का गल्फ में बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस, इराक में और उधर उनकी सीरिया में बहुत ज़्यादा उनका, और इंडिया में भी थ्रेट था कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन वो वाले एक्सप्लोजन वाले, कोई भी बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब जो है वो यहाँ पे आकर कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे 26 जनवरी में हमारे फ्लैग होस्ट करने वाले। सो अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसका पर्पस कुछ और हो, क्योंकि वो एक अनट्रेसेबल थी। यहाँ पे आने के बाद वो अनट्रेसेबल है उसका। और फिर हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला उसका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा। तो उस सिचुएशन में बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग वो था, उसको ट्रेल करके उसको तक पहुंचना, उसको उसके घर वालों तक पहुंचाना। हम लोगों ने वर्कआउट किया उस लड़के को, फिर हम लोगों ने अपने सोर्सेज के थ्रू कहीं बुलवाया, उससे सारी बात समझाई उसको। वो लड़का बाद में पता चला कि वो मैरिड है ऑलरेडी, और उसको सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए उसको यहाँ पे इंडिया बुलाया हुआ है, और उसके साथ वो कभी शादी नहीं करने वाला था। और लड़की को बोल रखा था शादी करूँगा। लड़की को उसने शादी के लिए कहा हुआ था। अब उसके जब लड़के के घर वालों को हम लोगों ने ये सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, ऐसा इसने किया है, तो लड़के ने अपने पेरेंट्स के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात सही है। फिर हम लोगों ने उसको कहा कि लड़की को हमें कैसे भी करके आप दिलवाओ। तो लड़के ने कहा कि हमारे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है, वो मुझे कॉल करती है सिर्फ कभी कभार, और कहाँ से कॉल करती है वो हमें भी नहीं पता, तो वो मैं आपको सिर्फ ये दे सकता हूँ कि वो कॉल कर रही है। फिर हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, उसको उस लड़के के थ्रू मैसेज दिलवाया कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, आपको FRRO में जाकर रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज़ आप अरेस्ट हो जाओगे। तो कोई कंसल्टेंट बन के उससे पहले मिला, फिर उसको हम लोगों ने उसके वहाँ पे उसको पकड़कर उसके पेरेंट्स को दिया। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और वो बहुत ही रेनॉन्ड, मतलब अच्छे घर की फैमिली की, किसी शेख की बेटी थी वो। अच्छा। और वो शेख भी, ही वाज वेरी पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड इन इराक। बट फिर उन्होंने जब इतने वेल कनेक्टेड थे तो उन्होंने हायर ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट को ही नहीं बोला कि आप मेरी बेटी एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो जिनका रुतबा रसूख तो बहुत है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है उनकी इमेज ख़राब होगी। जैसे आप लीगल जाते हो किसी के अगेंस्ट में कुछ करने के लिए, तो मीडिया आ जाती है बीच में, बहुत FIR होते के साथ मीडिया को पता चल जाता है, मीडिया उसको हाइप कर देती है। तो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इज्जत है, घर की लड़की थी वो, उनका तो बहुत अच्छा रुतबा था, और दे वर सेइंग कि हम प्रेसिडेंट तक जा सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू गो देयर। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने उनकी हेल्प की। सर आप ट्रैक करने के लिए ऐसे सोशल मीडिया वगैरह किसी के हैक करना है, फिर चैट्स को रिकवर करने के लिए ऐसी चीजें आप करते हैं आप? एक्चुअली हैकिंग इज इलीगल, तो हैकिंग तो नोबडी कैन डू दैट, हम नहीं करते हैं। बट लेकिन हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। ट्रेल, अगर कोई ओपन अकाउंट है तो उसको हम ट्रेलिंग करते हैं, फिर एनालिसिस होती है, बहुत सारी एनालिसिस होती है, बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्सेज हैं जहाँ से बहुत सारी इनपुट मिलती है हमें, तो उस तरीके से हम लोग गैदर करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर जब आप जैसे ट्रैकिंग करनी है अगर किसी की, और बहुत मुश्किल है ढूंढना, तब कैसे आप मतलब कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो कि ये बेस्ट होता है किसी को अगर ट्रैक करना है? तो वो डिपेंड करता है कि आप को क्या चाहिए, उसके जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो आपको चाहिए, या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटीज़ चेक करनी, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत बार क्लाइंट्स अपने लेवल से बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन जो चीज़ें होती हैं जो फिजिकली नहीं कर सकते वो, बिकॉज आप अपनी सपोज कर लें अपने गर्लफ्रेंड का आप पीछा करवा रहे हो, आप खुद कर रहे हो, हाँ, वो आप जाओगे, वो सामने दिख जाओगे, वो पहचान लेगी। तो इसलिए उनको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। सर ऐसा भी कोई केस आया आपका जो अनसॉल्व्ड गया हो, कि मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, ऐसी कोई
मतलब कुछ ऐसा मिस्टीरियस केस हो या कुछ ऐसा हो? अनसॉल्व केस एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी केस हम लोग लेते हैं क्लाइंट से, तो पहले वो सारी डिटेल्स हम उनसे पूछते हैं, फिर हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि कैन वी डू इट और नॉट। जो हमारे लायक होता है तभी हम वो काम को लेते हैं। हमें जो लगता है कि ये काम नहीं हो सकता, वो अपफ्रंटली हम लोग मना कर देते हैं, बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लीगल बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, या फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, कई ऐसी इंफॉर्मेशन, कई ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते। कई मर्डर केसेस में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन उस पर पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, सीबीआई इन्वॉल्व है। तो जब सीबीआई इन्वॉल्व है तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मेस, तो हम नहीं करते हैं। बट ऐसे मर्डर केसेस करे हैं आपने कोई सॉल्व? हाँ, किया है हम लोगों ने। उस पर देखिए क्या होता है कि जब आप पुलिस से या जो लीगल इन्वेस्टिगेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वैसे लोग भी आते हैं हमारे पास। या कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो किया है वो ठीक नहीं है और इसमें कुछ और चीज़ें थी, तो उस लेवल पे हम लोग कई बार ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस गैदर करके देते हैं टू हेल्प पीपल। कोर्ट में टू हेल्प, होता है? बिल्कुल एडमिसिबल होता है। आपने गए हो कभी आप? हाँ, इवन कोर्ट आजकल हमें रिकमेंड करती है। कई केसेस में तो क्लाइंट्स कहते हैं आकर कि हमें कोर्ट ने बताया कि जी आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लो, दे कैन हेल्प यू आउट टू गेट द इन्फॉर्मेशन। ओ, तो कोई केस ऐसा बताओ ना सर, मर्डर वगैरह वाला। मर्डर वाला केस में आपको कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन हम लोगों ने एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन किया था। वो बंगाल की बात है। एक पर्सन की शाम को 7-8 बजे वो शॉप से घर पे जा रहा था, उसका मर्डर हो जाता है। ये बात है तब की, जब कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार थी। तो हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया। उसका एक ब्रदर था जिसका मर्डर हुआ था, उसका ब्रदर था, वो कहीं गल्फ़ कंट्री में रह रहा था। वहाँ से उसने कहा कि हमें ऐसे ऐसे मेरे ब्रदर की इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि हमें थोड़ा पुलिस पे डाउट है कि वो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया है। वो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया था, उस पर ये निकल कर आया उस पर कि पर्सन जिसका मर्डर हुआ था वो मुस्लिम था, दूसरे रिलीजन का था। दुर्गा पूजा का टाइम था, उस पर कुछ लोग आए उससे चंदा मांगने के लिए, वो उसने मना कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कम्युनिटी वाले आपको ऐसे किसी भी ओकेजन के लिए हेल्प नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने मना कर दिया, और वो ग्रजेस जो लेकर ना उन लोगों ने उसका 5 से 7 दिन के बीच में ही उसका मर्डर हो गया। अच्छा। तो उस पर फिर उन लोगों ने अरेस्ट किया था कोई बंदे को, लेकिन वो ऐसे ही बंदा था, किसी को मतलब पुलिस जब कोई भी सिचुएशन को डिफरेंट क्रिएट करने में आती है ना, तो कुछ भी उठा के दे देती। तो फिर उनको पता चला, फिर उन लोगों ने उस चीज़ को वहाँ पे आगे कोर्ट को बताया, एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हुई। बट ऐसे केस में तो आपको एविडेंसेस ढूंढना या कुछ चीज़ों का एक्सेस भी नहीं होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल आती है उसमें। तो वो कैसे क्रैक करते हो आप, दूसरे तरीके से या? बहुत तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं जो हो जाते हैं। और ऐसा भी कभी होता है कि आप पुलिस के साथ में काम कर रहे हो, कि पुलिस ही आपको कह रही है कि ये चीज़ आप मेरी हेल्प कर दो इसमें, या ऐसा कुछ? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास अपने एक नेटवर्क होता है, हमारे पास अपना नेटवर्क होता है। कई बार क्या होता है, जो काम हम कर सकते हैं वो पुलिस वाले नहीं कर सकते, तो कई छोटे छोटे ऐसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कई बार हमारे सर्विसेज को कहते हैं। सर्विसेज जैसे पेड सर्विस नहीं होता, ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन वाली सर्विसेज होती हैं, तो कहते हैं कि भाई आप इस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन निकलवाना है या आप ये करवा दो। और कोई सर स्कैम आपने होता हो, कोई पकड़ा हो कि भाई स्कैम होने वाला है, ऐसा भी कुछ हुआ है कि बड़ा स्कैम हो? या फिर एक बड़ा स्कैम हम लोगों ने पकड़ा, वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का वो स्कैम था। अच्छा, कब की बात है सर? ये अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर किया है 2025 में। वो एक्चुअली किसी एक फॉरेन क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया। किसी एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। पर्सन का नाम था, फ़ोटो था और एक पासपोर्ट नंबर था। उन लोगों ने कोई बिजनेस टर्म्स के नाम पे उससे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की बात हुई थी। तो उस बंदे ने उनको कुछ सैंपल भेजा था और वो सैंपल अप्रूव कर लिया था उन लोगों ने। फिर उन्होंने बड़ा ऑर्डर किया कि हमें ये बड़ा ऑर्डर, वो तकरीबन कोई 250 करोड़ के करीब का ऑर्डर था वो। अब वो उसने क्या किया कि उनसे सैंपल तो पास करवा लिया, और उसके बाद फिर जब उसको सप्लाई करने की बात आई तो पैसे एडवांस में ले लिया कि हमें पैसे लेकर ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, हमारा
ऐसे करके पूरी उसने ही 250 पेमेंट पूरी पेमेंट उस तकरीबन वो डील थी कोई 350 करोड़ की, जिसमें 250 करोड़ उसने पहले एडवांस में लिया और वो लेने के बाद फिर उसने कुछ नहीं किया, उसके फ़ोन बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। उसने हमें रीच आउट किया दिल्ली में हमारे किसी नोन के थ्रू, एक हमारे बहुत ही क्लोज पर्सन है उनके थ्रू। सो हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसके सारी डिटेल्स हम लोगों ने डिग आउट करना स्टार्ट किया। वो बंदा मुंबई में कहीं पे हमें ट्रेल हुआ कि वो मुंबई में उसकी फैमिली रहती है। फिर हम लोगों ने उसको वहाँ पे चेक किया तो वो बंदा नहीं मिला, उसकी फैमिली मिली। फैमिली के थ्रू हम उसके घर तक पहुँचे, उसके रहने वाला वो आंध्रा का था। वहाँ से पता चला तो उसने ऑलमोस्ट, हम लोगों ने उसको ट्रेल करके आइडेंटिफाई किया। फिर उसको हम लोगों ने पुलिस यहाँ इन लोगों को दिया, अपने क्लाइंट को। फिर उन लोगों ने कंप्लेन की और आज मेरे ख्याल से उसका कंप्लेन दर्ज हो गया। पैसे वापस तो नहीं कह सकते अभी पैसे वापस तो नहीं हुए, लेकिन ऑब्वियसली वो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पास ये पैसे मैंने लिए हैं। अब तक तो उड़ाई दिए होंगे उसने सारे कहीं ना कहीं। बहुत पैसे हम लोगों ने जब ट्रेल किया तो उसमें उसने 20-25 करोड़। वो चौल में रहने वाला बंदा था। अच्छा। आप जानते हो ना मुंबई में चौल का क्या हालत है, वहाँ रहता था वो। और चौल से उसने कम से कम 10 से 15 करोड़ का तो उसने वहाँ पे लग्जरी फ्लैट लिया हुआ था। अरे भाई, वो पैसे उसने धीरे धीरे करके वो, और उसने जो लिया था पैसा वो दुबई अकाउंट में लिया था, तो धीरे धीरे करके वो पैसा वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा था और वो प्रॉपर्टी ले रहा था। बताओ, दुबई में खोल के बैठा अकाउंट। मतलब उसको कोई डर नहीं। जब उसकी कंप्लेन हुई फिर पुलिस के पास गया, फिर भी वॉज वेरी रिलेक्टेंट, कहता है हाँ ठीक है मैंने लिया है। सर और किस तरीके के वियर्ड केसेस आपके पास आते हैं नॉर्मल से हट के? नॉर्मल से हट के अगर मैं बताऊं तो एक हमने केस किया था। एक वाइफ हमारे पास आती है, एक इन्वेस्टिगेशन, उनके अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ डाउट था कि कुछ ठीक चल नहीं रहा। तो हम लोगों ने सारी एनालिसिस उनकी करवाई कि क्या नहीं चल रहा, क्या क्यों आपको फील होता है। क्योंकि हम लोग कई बार जब क्लाइंट आते हैं ना तो उनसे सारी डिस्कशन करते हैं, पहले पूछते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं आजकल इनका आना बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट आते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी वो एक वाइफ जैसी मुझे फीलिंग नहीं है कि, क्योंकि मेरे साथ उनका इतनी इंटीमेसी कम हो गई है और उनको शादी के तकरीबन 8-9 साल हो चुके थे और उनका एक बच्चा भी है। तो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर। उनकी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने उनके ऊपर बहुत दिनों तक, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हमें उनका ट्रेल करते हुए, चेक करते हुए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि वो एनालिसिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। उसको हम फिर एनालाइज करते हैं कि किससे किससे मिले इन ड्यूरेशन में। अच्छा। तो उनका हमें ऑलमोस्ट 15-17 दिन तक तो बिल्कुल नॉर्मल सीक्वेंस में मिला। ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, 8-9 बज रहा है। लेकिन इनके वाइफ का कंप्लेन था कि वो लेट आते हैं कई बार, और वो अचानक से होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर है, लेकिन अचानक से कब होता है वो खुद नहीं पता होता उनको। तो ट्रेल कर रहे थे हमें, मेरे ख्याल से 17वें दिन एक एक्टिविटी हमें मिलती है कि वो ऑफिस से घर नहीं जाते, एक किसी ऐसे लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी देर तक वो रुकते हैं वहाँ पे, किसी और के घर पे, किसी और के घर पे, दूसरे लोकेशन में, जो हमें इन 15 दिनों में, 16 दिनों में नहीं मिला था। वो हमारे लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। हम लोगों ने उसको, उस दिन वो वहाँ से 2 बजे रात को निकलते हैं, 2 बजे रात को निकल कर वो वापस अपने घर जाते हैं। फिर हम लोगों ने उस दिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने किया, फिर नेक्स्ट डे से फिर 5-7 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन रहा। अब हम लोगों ने उस एड्रेस को चेक किया, कौन रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि किससे मिलने गए होंगे, ऐसा क्या है वहाँ। हमने पता किया तो वहाँ कोई एक बंदा 2 BHK में रह रहा था। फिर हम उसी जगह पे आ गए। 17वें दिन की चीज़ें तो नॉर्मल दिख रही हैं, ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा, क्योंकि डाउट होता है तो आदमी लगता है कि किसी लेडी से मिला, कोई लड़की कहीं पे। करेक्ट। तो इस इंटेंशन से हमारा चल रहा था और वो उनका उस दिन तक नहीं दिखा। फिर हम लोगों ने 2-4 दिन, 5 दिन और किया। फिर नेक्स्ट वीक हम लोगों ने जब एक फिर सेम मोमेंट उस बंदे से मिलने वो जाते हैं,
रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। जाने के पहले वहाँ रास्ते से उन्होंने लीकर शॉप से बियर ली और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और वो वहाँ चले गए। ये पहले वाले विजिट पे पहले वाले इंसिडेंट में नहीं था, सेकंड टाइम जब हुआ तो हम लोगों ने फिर उसको देखा। वो टीम लगी रही वहाँ पे। उस दिन भी 2 बजे के करीब वहाँ से वो निकले और फिर घर आए। फिर हम लोगों ने क्लाइंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दी, उनको बुलाया, उनसे सारी डिस्कशन की, उनको बंदे के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे बंदा है। जब हम लोगों ने उनको ये चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे ये बंदा है, इससे 2 बार मिल चुके हैं, तो क्या आप जानते हो उस बंदे को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो मैं नहीं जानती हूँ और ना हमारा कोई ये नोन या किसी रिलेशन में आता है। फिर हम लोगों ने उसके बारे में पता करना, उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में पता करो, कौन है क्या है। उस दिन उन्होंने एक अजीब सी बात बताई हमें, जो पहले वाले दिन में डिस्कशन में नहीं बताया था। अच्छा। क्लाइंट ने, उन्होंने कहा कि ये जो है मैंने नोटिस किया है कि अपने चेस्ट के हेयर वगैरह बहुत ही क्लीन सेव करके, जबकि ये पहले नहीं ऐसा था, एक सेव करके और बिल्कुल अपने आप को क्लीन रखते हैं और ऐसे करके वो रहते हैं आजकल। तो अब हमारा एक डाउट फिर चलने लगा कि ऐसा क्या है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो एंड नॉर्मल शादी थी, शादी में बच्चे भी थे। देन वी आस्क कि क्या पहले भी ऐसा कुछ आपने नोटिस किया? पहले सब कुछ ठीक था। फिर हम लोगों ने वो दूसरे एंगल से स्टार्ट किया कि आखिर में चक्कर क्या है। फिर इन्वेस्टिगेशन जब हमारी उस पर हुई तो हमें उस पर्सन के बारे में इनपुट ये मिली कि ये पर्सन भी अकेले रहता है और उसकी भी जो सराउंडिंग्स है, जो उसके फ्रेंड सर्किल हैं, वो भी नॉर्मल से नहीं है। तो वो बंदा भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो गे टाइप का है कुछ। जब हम लोगों ने बताया तो क्लाइंट की तो होश ही भागता हो गया, कहने लगे ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद सर वो आपने क्या सराउंडिंग देखी जो आपको लगा कि ये नॉर्मल? उसकी उस पर्सन का हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसके हाव भाव, उसके रात को वो कई बार हम लोगों ने देखा वो पब में जा रहा है और लड़कों के साथ वो टाइम बिता रहा है, लड़कों में इंटरेस्ट उसका ज़्यादा जा रहा है। तो आप उस उसकी person फोटो के बारे में। वीडियोस बनाते हो? हाँ, उसकी हम फोटो वीडियो उसको फिर हम लोगों ने क्लाइंट को शेयर किया, उनको दिखाया कि ये देखो, ये पर्सन के पास ये 2 बार विजिट कर चुका है अच्छा। और ये पर्सन जेंट्स है और ये जेंट्स में इंटरेस्ट इसका है। इस केस में आपने घर के अंदर भी गए, मतलब जब वो जाते थे, ऐसा कुछ की कैमरा वैमरा फिट किया नहीं, हुआ, घर कुछ किया हुआ? देखिए, कुछ घर नहीं। के अंदर उसमें एक्सेस हमें नहीं मिल सकता बिकॉज वो एक अननोन पर्सन है। जो हमारा पर्सन सब्जेक्ट था वो अंदर एंटर कर रहा है, अंदर की एंट्री हमारे पास नहीं है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो आप समझ सकते हो कि कोई अंदर जा रहा है और ऐसे पर्सन के साथ जा रहा है जो जिसके प्रेफरेंसेस बिल्कुल डिफरेंस हैं, मतलब वो स्ट्रेट नहीं है, वो लड़कियों में कम और लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके पास वो क्या करने जाएगा। तो ये चीज़ें जब उसको पता चली उनकी वाइफ को तो शी वाज शॉक्ड कि ये तो पहले बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया। तो ऐसा भी कई बार सिचुएशन हो जाता है। ये तो सही में बहुत वियर्ड है सर कि शादी के बाद और इतने सालों के बाद कोई आदमी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस ही चेंज कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही वियर्ड। आजकल सर ज़्यादा लोग ओपन अप हो रहे हैं इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। आपका क्या टेक है सर, ऐसे जो लोग खुल के सामने आ रहे हैं या चीट कर रहे हैं, मतलब प्री मैरिटल वगैरह में भी ये लोग आजकल आपके पास जब ऐसे आते हैं तो पूछते हैं कि इसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस पे खास पता लगा हो क्या सीन है? अब तो हमारे पास उन्होंने हमारे पास प्री मैरिज की बहुत सारे केसेस हम करते हैं। प्री मैरिज में अब लोगों का एक पॉइंट होता है, 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है इनके, और दूसरा उसका कैरेक्टर कैसा है और हेल्थ कैसा है। अच्छा, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है किसी तरह का कोई, क्योंकि आज सबको पता है कि आजकल कोई भी इस जनरेशन में जो सोसाइटी में चल रही है चीज़ें वो नॉर्मल नहीं है, सबको पता है, हर कोई देख रहा है। आए दिन आप देख रहे हो टीवी में, न्यूज़ पे आप सुन रहे हो मीडिया के थ्रू कि क्या चल रहा है। तो ये लोगों के अपने प्रेफरेंसेस हैं कि ये 3-4 चीज़ें तो आप करके हमें दो। तो आप हेल्थ वाला कैसे देखते हो? हेल्थ वाला भी करते हैं, हेल्थ वाला भी कैसे, चेक करते मतलब वो जैसे अगर आपको जानना है सपोज कि मेरी हेल्थ कैसी है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे? हेल्थ वाला का एक्चुअली हम लोग कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं उनके साथ हमारे अपने टर्म्स पर वो होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दे इन्फॉर्मेशन देते हैं ऐसे? ऐसे नहीं देते हैं। देखिए, इंडिया में इन्फॉर्मेशन कोई भी लेना इतना आसान नहीं है और नहीं मिलना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो हर जगह चीज़ें आपको थोड़ा सा
बट डिफरेंट वे अगर में लेना। इंश्योरेंस वाले भी हैं तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ तो आदमी बहुत ही प्राइवेट रखेगा, वो तो वैसे भी नहीं बताएगा। कई बार हम लोग, हमारे अपने तरीके होते हैं चीज़ों को, हम लोग जब देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। वो एक्टिविटीज़ करना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम किसी को, हमारी टीम काम कर रही है, किसी के पास डिफरेंट पेटेस पे जा रहा है कॉल, उससे सारी डिटेल्स ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उनसे पूछ लेते हैं और वो सामने वाला खुद बताता है। कई बार तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे सिचुएशन में लोगों के मुंह से कन्फ्रंट करवा लिया है कि उनकी गर्लफ्रेंड है तो हाँ किसी उस पे जाना चाहते हैं वेकेशन पे, तो किसको ले जाएंगे, तो गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे। अच्छा, अपने मुंह से कन्फ्रंट किया है। जैसे वो टूर वाले बन के कॉल करते हैं कि आपका ये निकला है और आप किसको ले जाना चाहोगे। बिल्कुल। ये सर रेडियो पे बहुत होता था पहले, देखा है आपने? ये एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हम थे। पहले क्या था कि फ़ोन पे ना लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर जाते थे, धीरे धीरे फ्रॉड बढ़ता गया, स्कैम्स बढ़ते गए, लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए। फ़ोन पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना अब कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग एक डिफरेंट प्रेटेक्स्ट पे। पर सर आप तो इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो अभी ऐसा हो रहा है कि आजकल पता चल रहा है कि लोग चीटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, तो केसेस तब भी उतने ही थे या अब बढ़ गए हैं? अब बढ़ गए हैं, पहले इतने नहीं थे। पहले एक जो हम लोगों ने एनालाइज किया था, एक तबका था, एक क्लास थी जिनके बीच में ये चीज़ें चलती थी। कौन सी क्लास थी? वो एक हायर क्लास जो था, एलीट जो होता है। एलीट क्लास में, उसमें चलता था। क्योंकि उस समय या तो वो हमारे पास आते थे क्योंकि पैसे हम चार्ज कर रहे हैं, तो हर कोई पैसे नहीं खर्च करना चाहता। अब धीरे धीरे इकोनॉमी हमारी अच्छी हो गई है, लोगों के पास पैसे आ गए हैं, तो लोग कर रहे हैं तो ऐसी अब चीज़ें। कौन सी क्लास तक पहुंच चुका है? अब तो मिडिल क्लास वाले, नीचे लोअर क्लास वाले भी आ जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे भी कॉल्स रहते हैं, जी ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, उसका चेक करके बता दो। जब हम उनको चार्ज बताते हैं तो कहते हैं अच्छा इतने पैसे तो नहीं है, ये तो ड्राइवर है हमारा हस्बैंड। तो अब इस क्लास तक भी आ गया है। और हर जगह चल ही रहा है, मतलब हर चीटिंग जगह कर ही चल रहे हैं हाँ, कोई। हाँ बिल्कुल। पहले सिर्फ ऊपर क्लास में था। सर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे लोअर क्लास के पास इतना पैसा नहीं था यार, रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, तो आप तक पहुंच ही नहीं रहे थे। चीटिंग तो चल ही रही थी, लेकिन चीटिंग चल रही थी, चीटिंग तो हमारे डायनेस्टी के टाइम से चल रही है। आदमी चीटिंग करेगा ही करेगा। करेगा ही। बट फीमेल भी चीटिंग कर रही है आजकल सर। फीमेल ज़्यादा कर रही हैं। फीमेल का कोई केस आया आपके कोई पास? ऐसा कोई सेम जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा कोई एक और केस कोई है? फीमेल के ऊपर आप पूछ रहे हो। फीमेल पे तो हमारे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही आते हैं कि अपनी वाइफ का पता करवा दें, या फिर फीमेल आती हैं कि अपने हस्बैंड का, दोनों आते हैं बराबर। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है लोगों को, वाइफ को पकड़ा है। कोई केस बताओ सर इंटरेस्टिंग सा कोई। इंटरेस्टिंग था कि ऐसे एक हम केस कर रहे थे, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे थे। हस्बैंड आता है हमारे पास कि मुझे अपनी वाइफ पे कुछ डाउट है, और कुछ डेली वो जॉब पे जाती है, और डेली जॉब पे जाती है, और डेली वो उसकी एक्टिविटी सब नॉर्मल होती है, सब मुझे पता है, इतने बजे जाती है, इतने बजे जाती है, इतने बजे आती। लेकिन कुछ दिनों का मुझे इनपुट नहीं रहता है, तो मुझे वो चेक कराना है। हम लोगों ने स्टार्ट किया, नॉर्मल तरीके से हमारी चली सर, उनके ऊपर ट्रैकिंग हुई। ट्रैक करते करते हम लोगों ने देखा सारी जो एक्टिविटीज़ वो हमें बताते थे सेम हो रहा था। तकरीबन एक हफ्ते का हम लोगों ने टेन्योर कंप्लीट किया, उसमें कुछ नहीं मिला। जिस दिन उनको डाउट था उस दिन भी हम लोगों ने चेक किया, तो उस दिन भी कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट 8वें या 9वें दिन की बात है, क्लाइंट ने कहा था कि ये इतने बजे घर से निकलेंगी और उसके बाद इनका मूवमेंट होगा। घर से तो निकली वो, घर से निकलकर उन्होंने कार अपनी, उनकी वाइफ ने कार पार्क की मेट्रो स्टेशन पे। उसके बाद वहाँ पे कोई एक पर्सन आता है, उनको पिक करता है, और दे रोम अराउंड आधा घंटा 1 घंटे के वो ड्राइव पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। 11 बजे का टाइम होता है, वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं, और वहाँ से वो शाम के 5 बजे के करीब निकलते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दी तो उनको विश्वास नहीं हुआ, और वही टाइम पे वो फिर अपना नॉर्मल शेड्यूल पे वो आ गई कि वापस घर आ रही हैं ऑफिस से, ताकि हस्बैंड को ये ना पता चले कि मैं क्या कर ऑफिस रही के टाइम में ही, ताकि शक ना हो। अब
उस दिन हम लोगों ने उनको फ़ोटो वीडियोस वगैरह जो भी निकाल कर देना था दे दिया। उस दिन तो हाथ से उनकी निकल गई। फिर हम लोगों ने उस पे उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू हम करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। 4-5 दिन और ट्रैकिंग हुई, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, उस दिन क्लाइंट ने ये कहा हुआ था घर में अपनी वाइफ को कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, सिटी से बाहर जा रहा हूँ, काम है मुझे, शाम तक या कल अगर रात को रुक गया तो कल आ जाऊँगा वापस। एंड शी वॉज लिबरल टू गो एनीवेयर, तो उसने अपना प्लानिंग किया होगा। हम लोगों ने बताया जैसे कि वो घर से सेम वही मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी पार्क किया है, क्लाइंट सिटी में ही थे, वो आ गए। हम लोगों की टीम ने उनको सारी ब्रीफिंग करते रहे। लास्ट में उस होटल में जहाँ पे इन्होंने चेक इन किया वहाँ पहुँच के उस होटल में उन्होंने रेड हैंडेड उसको पकड़ा। वाह शैम्पी वाह, उल्टा उल्टा हो। तो ये चीज़ें मैं तो एक कहानी आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार दूसरे तरीके से हम लोग फोटो वीडियोस निकाल कर दे देते ऑफिस में सर बहुत ज्यादा हो रहा है ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत चल रहा है। जब से अब मैं कह लूँ कि लेडीज़ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तब से चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। सर आप काउंसलिंग भी करते हो क्लाइंट्स की? काउंसलिंग भी करते हैं। तो क्या समझ में आता है अगर कोई फीमेल चीट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे, या कोई मेल कर रहा है तो क्या रीज़न है? सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही रीज़न होता है या फिर कुछ और भी रीजंस हैं आजकल चीटिंग कुछ के? तो लोगों का हम लोगों ने जो ऐसा देखा है काउंसलिंग में, तो दे डू इट एज अ फन, सिर्फ लस्ट है और वो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज वो सब उनकी फैमिली मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको बस एक फन है। एंड कुछ लोग वाकई में पीड़ित होते हैं, कई लोगों को बहकाया जाता है, कई लोगों को उनको वो किया जाता है, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वो हैं। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ है कि कोई लड़की किसी लड़की की इन्वेस्टिगेशन करा रही हो कुछ? हाँ, एक केस में हम लोगों ने किया था। उस पे एक लड़की आई हमारे पास और उसको किसी के बारे में पता करना था। उसने बताया कि मेरी फ्रेंड है और मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी करवाई हम लोगों ने, कहाँ रहती है क्या है। तो धीरे धीरे जब वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कर रहे थे क्लाइंट को, तो क्लाइंट से एक बार हमारी सेकंड मीटिंग थी। उनसे मैंने, क्योंकि कुछ दिनों तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने निकाल कर उनको दे दिया कि ये सारी डिटेल्स है इसकी, यहाँ पे रह रही है और ऐसे ऐसे अपने फैमिली के साथ है और ये इसके मूवमेंट्स हैं, ये किसी लड़के के साथ मिलने जा रही है। क्लाइंट को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा कि ठीक है, एक बार आप मेरे से मिलो, पर्सनली मिल के हमें सारे डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करने लगा तो मैंने फील ये किया और मैंने पूछा भी कि क्यों आप, क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहा हूँ कि किसी लड़के के साथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग जो अपने आप को मतलब वायलेंट टाइप की हो जाती थी कि अच्छा वो उसके साथ क्या किया, कहाँ गई, क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये इतना क्यों, जब लड़के का नाम आता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। देन सी रिवील्ड कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड है। बट देन अगेन सी रिवील्ड कि नहीं मेरी सिर्फ रह सकती है और किसी की नहीं हो सकती। तो उसने आपको पहले नहीं बताया? पहले नहीं बताया। तो देन आई आस्क कि आर यू लेस्बियन? तो कहती यस। तो मैंने कहा तो आपने ये बात बताई है उसको? तो कहती हाँ, उसको पता है। एंड वो अपनी मेल फ्रेंड कैसे बना सकती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड। तो मैंने कहा देखो, जो है हकीकत तो हमने आपको बता दिया, अब वो कैसे बना रही, क्या बना, वो दैट यू हैव टू चेक। तो ऐसे भी कई बार होता है, सिचुएशन, इंसिडेंट्स होते हैं जो। सर मैक्सिमम आपने कौन सी एज के पर्सन को पकड़ा है चीटिंग करते हुए? कितनी एज के थे? हाँ, कौन सी एज के? एज देयर इज नो पार। हर एज में चीटिंग करने वाले चीटिंग किसी भी एज में कर लेते हैं। तो कौन सी एज में आपने देखा किसी को? मैक्सिमम मैंने 73 के एज में भी देखा है। 73 की एज का आदमी कितनी एज के साथ इन्वॉल्व था? 45-50 के। अरे बाप रे, ये तो प्योर फिर शुगर डैडी केस कहोगे आप इसको? आप कह सकते हो। सर क्या था इस केस में? इस केस में हमारे पास एक लेडी आई, शी वाज आल्सो ओल्ड, लाइक 65-70 की थी वो। अच्छा।
एंड शी केम विद हर डॉटर, बड़ी डॉटर थी, मैरिड डॉटर थी, दोनों माँ बेटी आई। एंड दे रिवील्ड कि हमें ना अपने हस्बैंड का पता करवाना है। तो कुछ देर के लिए तो मैं पहले ये सोचता रहा कि किसके हस्बैंड की बात कर रही है पहले, बिकॉज वो तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड ये ऐसे गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी कुछ टाइम पहले रिटायर्ड किए हैं और अभी अपना इनका ऑफिस है उसमें वो काम कर रहे हैं, ऑफिस अच्छा रन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे समझा कि क्या ऐसा उनको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो एज वो बता रही हैं जैसे खुद हैं वो उस हिसाब से तो ऐसा होना कुछ नहीं चाहिए। बट उन्होंने इंसिस्ट किया बार बार नहीं नहीं आप समझ नहीं सकते हो, ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी श्रूड, उसको पता है। हम लोगों ने कई ऑप्शन बताया कि ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। उन्होंने नहीं वो सब उसको पता है, वो उनको हमें ट्रेल करवाना है, चेक करना है कि किससे मिल रहे हैं। हम लोगों ने करना स्टार्ट किया नॉर्मल एक लेकर। हम सही बताऊं तो मुझे लग रहा था कि शायद इनकी गलतफहमी होगी और शायद कुछ दिनों कोई भी में सोचा कर देंगे कि तो 72 साल थोड़ा का- सेटिस्फैक्शन उनको मिल जाएगा तो एक लाइफ उनकी अच्छी लीड करेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। एक हफ्ते किया हमने, 9वां या 10वां दिन था वो, एक वो लेडी उनको मिलती है, करोल बाग ये जाते हैं, करोल बाग में एक लेडी इनको आके ज्वाइन करती और वो लेडी अराउंड 50 ईयर्स की होगी। एंड दे वेंट टू अ ज्वेलरी हाउस। ओहो, उस ज्वेलरी हाउस में मॉर्निंग का टाइम था, 11 साढ़े 11 बज रहा था। वहाँ से उन्होंने कुछ ज्वेलरी खरीदी एंड वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कोई होटल में उन्होंने चेक इन किया। अच्छा, गिव एंड टेक। सो वो वहाँ से बाई वॉक उस होटल को चेक इन किया, होटल में चले गए। हम लोगों ने अपडेट किया अपने क्लाइंट्स को, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, दे केम टू दैट होटल एंड देन फिर वो हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है कि आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे आप रूम नंबर का पता करो। वो एक अपने आप में, क्योंकि आप होटल को जाकर पूछोगे कि इस पर्सन का रूम नंबर बताओ तो नो होटल इज गोइंग टू गिव यू, बिकॉज वो चीज़ें क्या होती है वो डिस्क्रीट होती है और आपको क्यों देगा होटल वाला। फिर हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए डॉटर, आप जाकर चेक करो, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे हमें मिलना है उनसे। फिर भी वहाँ तक होटल का कमरा हम लोगों ने, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे से नहीं होगा। फिर हम लोगों ने वो निकाल कर दे दिया, होटल का रूम नंबर निकाल कर दे दिया कि इस रूम नंबर में है। अब चैलेंज ये हुआ कि अब वो जाकर खुलवाए कैसा, सही बात है। कोई होटल का कमरा कैसे खोल देगा आपके लिए। फिर उस सिचुएशन में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, वहाँ पे नॉक करवाया, रूम सर्विस करवाई। जब रूम सर्विस हुआ तो दरवाज़ा खुला कि हमने तो कुछ नहीं मंगवाया था, सिर्फ ये कहने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया एंड दैट वाज इनफ। उसके बाद फिर उन लोगों ने पुश करके वाइफ और बेटी दोनों अंदर घुसे एंड दे सॉ देम, कॉट देम रेड हैंडेड। अरे बाप रे, तो एज नो बार, हर केस में वैलिड हो गया सर ये है। पहले तो एडवेंचर्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कहते थे कि अपने आप को यंग फील करो, लोग हर मायनों में इसको अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। बट ये सही नहीं हो रहा सर, ओवरऑल है तो हाँ, खराब नेचुरली चीज। खराब हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है, हमें भी कई बार फील होता है। बट आप तो खुश होते होगे ऐसा हो रहा है तो हमारे केसेस बढ़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं, सही बताऊं ऑनेस्टली ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। किसी का घर चलता रहे ठीक ठाक, कई बार गलतफहमियां भी होती हैं लोगों के बीच में और उस गलतफहमियों को हम लोग निकाल कर फिर उसको सही करके देते हैं। और कई घर ऐसे जुड़ गए हैं, जैसे हस्बैंड आया उसको डाउट है, डाउट हम लोगों ने चेक किया, वो डाउट ही था उनका, कोई क्लियर मिला नहीं, तो उनकी अच्छी मैरिड लाइफ चलने लगी। तो हम चाहते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी चले, बिकॉज किसी के दुख से हमें पैसा मिले ऐसा हम नहीं चाहते। सर जैसे आपने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में एलिट क्लासेस में ये चीटिंग ये सब करते थे लोग, तो एक बहुत फेमस टर्म है कि जो एलिट क्लास ही करते हैं, वाइफ स्वैपिंग हो गया या फिर पार्टनर्स एक्सचेंज करना, तो ऐसे भी कोई केसेस आए आपके पास जिसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो? वाइफ स्वैपिंग के तो हम लोगों ने किस्से ही सुने हुए हैं बहुत, लेकिन ऐसे केस नहीं है, बिकॉज वो उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वाइफ स्वैपिंग में क्या होता है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों को पता होता है व्हाट दे आर डूइंग। अब वो कंप्लेन करने के लिए बच्चे नहीं आते हैं या बच्चे को बताया नहीं जाता है कि व्हाट दे आर डूइंग, ये तो छुपी रह जाएगी, छुपे रह जाती है चीज़ें।
लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा हुआ है कि बच्चे भी आते हैं अपने पेरेंट्स का, मदर का या फादर का पता करवाने के लिए कि इनका कोई अफेयर चल रहा है। एंड उस समय हमें बड़ा वियर्ड लगता है कि ये सिचुएशन भगवान कभी ना करवाए कि बच्चा अपने बाप के अफेयर के बारे में पता करने के लिए हमारे तक आए। और वो निकलता है अफेयर कभी कभी निकलता है। 90% केसेस में हम लोगों ने देखा है कि 90% लोग सही होते हैं, क्योंकि जब उनको वो बस एविडेंस जानना चाहिए। एविडेंस चाहिए होता है। जब उनको एविडेंस नहीं मिलता है तो देन दे यूज्ड टू हायर अवर सर्विसेज। अदरवाइज तो उनको पता है कि क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत, औरतें जो है ना आधा जासूस होती हैं, बाकी आधा जो है हम उनको पूरा कर देते हैं। सर वैसे मुझे लगता है किसी के साथ आप रह रहे हो और एक दिन भी बिहेवियर चेंज हो तो इंसान को पता चल जाता है कि आज थोड़ा कुछ ऑफ चल रहा है, नहीं? हाँ, अगर आप रेगुलर में रह रहे हो और एक ही छत के नीचे रह रहे हो, एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ पता चलता है। आप सारी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करते हो, आपकी सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करती है वाइफ। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जरा सा डिफरेंस, अगर एक अच्छे पति पत्नी है तो उनको पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। भाई आप डेली डीओ मार के, परफ्यूम मार के जा रहे हो और पहले तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे, नॉर्मल जा रहे थे, तो वो चेंज क्यों आ रहा है ऐसा? सर कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हो ऑडियंस को, अगर वो अपने पार्टनर को टेस्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों पे वो ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें वो करें? मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वैसे मोस्टली आजकल आप रील्स में या मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन स्टिल मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑब्जर्व करते रहो अपने हस्बैंड के एक्टिविटी को या वाइफ के एक्टिविटी को। कहीं कोई लैकिंग आपको लगती है कि कहीं किसी चीज़ की लैकिंग है, कहीं आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज ये भी एक फैक्टर होता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, आप बिजी हो अपने लाइफ में, तो अपनी लाइफ को, मैरिड लाइफ को आप ज़रूर टाइम दो, सो दैट कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। टाइम की कमी पूरी करने वाले भी जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस वजह से बहुत क्या होता है कि पहले थर्ड पर्सन एंटर करता है एज अ फ्रेंड, और धीरे धीरे वो मोर देन फ्रेंड हो जाता है। करेक्ट। तो वो सिचुएशन ना आने दें, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दें हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि एक बहुत ही डेलिकेट रिलेशनशिप है। कोई सर ऐसा हुआ है कि इसकी शादी के टाइम पे आपने पकड़वाया हो, या मतलब जिससे शादी होने वाली हो वो लड़का या लड़की पकड़े गए, मतलब या 2-4 कुछ दिन भी का हुआ गैप हो? रह गया हो हाँ, ऐसे? शहनाई बजने वाली है। ऐसे एक केस में हम लोगों ने किया था। ऐसे केसेस तो बहुत सारे आते हैं जिनको क्या होता है कि जैसे एक केस हम कर रहे थे, तो उसमें एक लड़की आई, उसको अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करवाना था कि ये मेरे साथ अभी तक इसका सब ठीक चल रहा था और ये शादी करने की मेरे से प्रॉमिस कर रहा था, और अचानक से 1-2 महीने पहले इसने मेरे से झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली और मेरे से ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ ये 1-2 महीने में? हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन में हमें जब सारी डिटेल्स मिली तो हम लोगों ने बैठ के उनको बताया कि इसकी तो शादी होने वाली है अभी 1 महीने के बाद, और इस लड़की के साथ जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है उसके घर वालों ने उसको चूज़ किया है, और इनका तो काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है, क्योंकि इनका मिलना 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले सब डिसाइड हो गया था कि हाँ शादी अब होगी। सारी डिटेल्स हम लोगों ने उनको शेयर की, तो पता चला कि अच्छा ये जानबूझ के उसने किया कि इधर से वो अफेयर में अपने आप को दिखा रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, फिर जानबूझ के उसने झगड़ा किया क्योंकि शादी उसको उसके साथ नहीं करना था। अच्छा। तो उस लड़की को बहुत अंदर से गुस्सा था कि ऐसा मेरे साथ उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, कई साल मेरे साथ उसने स्पेंड किया, और अब वो जब शादी का टाइम आया, जब शादी के लिए बात करता था, और अब वो किसी और से शादी कर रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं। अब किस रीज़न से हुआ, क्या हुआ, उनका अपना है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के साथ अफेयर में हो, किसी की लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए। ऑल राइट सर, काफ़ी मज़ा आ गया, काफ़ी सारे केसेस डिस्कस कर लिए हमने आज, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा, आप लोग थोड़े अवेयर हुए होंगे। और हमारा पर्पस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको अवेयर करना है विद अ स्लाइट पिंच ऑफ एंटरटेनमेंट।